विकास क्या होता है ये जनता ने 10 सालों में देखा और विकास धरातल पे लोग देख रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या का निराकरण, पानी का समस्या का निराकरण हो, सड़क का हो और बाकी विकास कार्य हो, वो धरातल पर है। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है जनता उसकी सराहना है और जनता अपना मन बना चुकी है। भाजपा की कूटनीति के कारण कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष हमारा मजबूत होता नजर आ रहा है? मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है विपक्ष मजबूत होता नहीं दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है उत्तर प्रदेश से सूबा साफ है, क्योंकि मैं लगभग कई जगहों मैंने कल तो मैं समय प्रतापगढ़ क्षेत्र में वहाँ पर भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो मुझे लगा प्रयागराज तो फिलहाल मजबूत है। नहीं देखिएगा आप रिजल्ट आगे दीजिए, आप देखिएगा क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और रिजल्ट आगे दीजिए देखिएगा। थैंक यू सर। सर भैया एक फोटो मार सर। नीरज त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? वो बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए कहना नहीं चाहूँगा कुछ भी जी परंतु चुनौतीपूर्ण है जी पिछले 30-40 सालों से वो वहाँ पर स्थापित हैं और कुछ दिन पहले मैंने देखा भी होगा तो मैंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा भी था जी 30-40 साल से वहाँ पर स्थापित होने के बाद वो अपने खुद घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पाए तो क्षेत्र का क्या विकास किया। जी आम जनता से आप मिलेंगे जी तो आपको हकीकत पता लगेगी कि वहाँ उन्होंने क्या किया है। जी और मैं अपनी जनता से, जनता जनार्दन से ये वादा करता हूँ जी कि मैं वहाँ बिल्कुल साफ नीयत से विकास करने के इरादे से आया हूँ और 5 साल में उनको दिखा दूंगा कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है जी तो आप क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं। जी। और आप जब मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं अपना संकल्प पता बहुत जागरूक है जी और किसी के बहलाने और फिसलाने में अब आता नहीं है। जी वो ये देख रहा है कि धरातल पर क्या काम हुआ है और किसने किया है, जी इसलिए न्याय पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आज तक आप देख रहे होंगे जितनी भी मीटिंग हो रही है इंडी गठबंधन की, जी उसमें कहीं उन्होंने कोई योजना नहीं बताई जी कि वो कैसे क्या करेंगे। जी सिर्फ एक टारगेट है, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को अपशब्द कहना जी और उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा प्रचार करने के अलावा उनके पास और कोई काम है जी और आगे भी वो कुछ कर नहीं पाए। जी। और आप चूँकि अधिवक्ता भी हैं तो अधिवक्ता समाज भी यहाँ प्रयागराज में बड़ी संख्या में है जी क्या आप उस समाज के लिए करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो करनी चाहिए एक सांसद के तौर पर? देखिए वहाँ भी ज़रूरतें हैं कुछ। जी मैं अधिवक्ता होने के नाते वहाँ जानता हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं, चेंबर की समस्याएं हैं, जी पार्किंग की समस्या, लाइब्रेरी की समस्या, जी। मैं ये सब निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं से बात करके जी उनका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। जी। बहुत धन्यवाद आपका। आप रहे हैं कि आपके पास और भी अभी कार्यक्रम है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन बल्कि सारा समाज लगा है, सारा समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बना हुआ है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार सीटों से केंद्र में सरकार बनाएगी और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। रोड मैप है ये बाद में बनेगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा है आपके इंटरव्यू में कि वो मेरी प्राथमिकता है और मैं उस पर कार्य अवश्य करूँगा। 25 मई को होने क्षेत्र में है और मेरे साथ प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी जी। सर पहले तो प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रश्नों पर, राजनीतिक प्रश्नों पर आऊँ इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जब जा रहे हैं कार्यक्रमों में तो भीड़ तो उमड़ रही है, आपके घर पे भी समर्थकों का जमावड़ा इतना ज़्यादा है जितना मैंने किसी प्रत्याशी के नहीं देखा। पूरे भारतवर्ष की सैर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? इन सभी का प्यार है और आशीर्वाद है जो मुझे रोज़ मिलता है और मेरे क्षेत्र में निकलने से पहले जी। और ये उनको ध्यान देने की ज़रूरत है जो कहते हैं कि मैं नया हूँ जी। ये उनको ध्यान देने की ज़रूरत है जो कहते हैं कि मैं इलाहाबाद में हूँ, वहाँ का काम कैसे करूँ। जी ये वो देखें कि कितना जो है मुझे प्यार मिल रहा है जनता से, कितना आशीर्वाद मिल रहा है। जी। और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हालांकि देखें तो लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ से रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है आप अलग कर सकते हैं प्रयागराज का? देखिए विकास तो हमारा मुद्दा है ही है और विकास के लिए हम काम भी कर रहे हैं जी। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हर क्षेत्र की अपनी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जी। और मैं
उन समस्याओं को वहाँ से दूर करने के लिए भी कार्य कर रहा हूँ, जी। काम करूँगा। जी वहाँ छोटी छोटी समस्याएं हैं और मेरी प्राथमिकताएं कुछ हैं। जी सड़कों का निर्माण, पानी की व्यवस्था जी और औद्योगिक क्षेत्र का विकास, जी। ये कुछ मेरी प्राथमिकताएं हैं। जी खासतौर पे नैनी जो औद्योगिक क्षेत्र है नैनी जी जी औद्योगिक क्षेत्र। प्रदूषण की भी एक समस्या है, तमाम तरह हाँ, की वहाँ के लोगों की समस्या सारी है, चीज़ें। यमुना पार की समस्या है, तो आपके पास पूरा रोड में